वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं केस नंबर 3 रहेगा। इसमें केस नंबर इसमें है एबोव द फलक्रम। इसमें फलक्रम के अगर ऊपर आपको व्हील दिया हुआ है, अगर वॉट लगा हुआ है तो उसके लिए है व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द टेंजेंशियल ब्रेकिंग फोर्स Ft पासिस थ्रू अ डिस्टेंस ए एबोव द फलक्रम ओ। फलक्रम ओ जो है इसके ऊपर साइड अगर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसकी ये कंडीशन है। तो इसके लिए हमारे पास ये डायरेक्शन डायग्राम बना हुआ क्लॉकवाइज डायग्राम है और एक दिया हुआ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में दिया हुआ है। तो क्लॉकवाइज में हमारे पास ये है, ये फलक्रम लगा हुआ है, फलक्रम से ये लीवर है, लीवर पे फोर्स अप्लाई हो रहा है पी। इसमें ये पिवॉट लगा हुआ है, पिवॉट इतना ऊपर लगा हुआ है कि ए डायमेंशन ऊपर लगा हुआ है ये, और इसमें व्हील को अटैच किया हुआ है। व्हील में यहाँ पर जो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, वो T2 थीटा है, और जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, रिएक्शन बन रहा है, वो तो RN है। R इसमें है क्या, रेडियस ऑफ व्हील कहलाएगी। इसके बाद ये किस डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन में घूम रहा है इस टाइप से। अगर ये क्लॉकवाइज रोटेशन में घूम रहा है तो इसका टेंजेंशियल फोर्स भी क्लॉकवाइज रहेगा, ये रहेगा। तो इसमें हमारे पास ये हो जाएगा क्लॉकवाइज का डायग्राम। इसमें सेंटर से लेके फलक्रम का डायमेंशन है वो x है, लोड से लेकर के एंड ऑफ लीवर से लेकर के फलक्रम तक का लेंथ है जो L है, ये इसमें आ जाएगा। इसी टाइप से आपको हम बना देना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर ये घूम रहा है इस टाइप से तो इसका टेंजेंशियल फोर्स भी हमारा इस डायरेक्शन में बनेगा Ft। इसके अलावा फलक्रम के ऊपर साइड है, ये एबोव है ए डायमेंशन पे टेंजेंशियल फोर्स। इसके जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो 2 थीटा है, और इसका रिएक्शन लग रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन RN है, और डायमेंशन इसका लेंथ रेडियस है R। फलक्रम का जो लीवर है, इसका एंड पॉइंट पर जो लोड लग रहा है वो P है। सेंटर व्हील के सेंटर से लेकर के फलक्रम तक का लेंथ है जो वो X है, और लीवर के एंड पॉइंट से लेकर के फलक्रम तक का लेंथ है वो L है। ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का डायग्राम है ये। इसके लिए आप क्या करेंगे, दी ब्रेक व्हील रोटेट्स क्लॉकवाइज इज शोन इन फिगर। क्लॉकवाइज जब रोटेट कर रहा है तो इसके लिए हम डायग्राम में देखेंगे, जो मैंने डायग्राम भी दिखाया आपको। देन फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन में टेकिंग मूवमेंट्स अबाउट द फलक्रम ओ फलक्रम से हमको इसमें मूवमेंट लेना है। तो इसमें मूवमेंट आ जाएगा RN इंटू एक्स इक्वल टू P इंटू एल प्लस FT इंटू ए। अब इसको मूवमेंट कैसे लेते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। मूवमेंट लेने के लिए ये डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको सेम डायरेक्शन के लोड लेना है अलग अलग। जैसे आपका ये जो FT है, FT लोड रहेगा FT इंटू ए। FT ये फोर्स है और इसका डायमेंशन कितना A है। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है तो FT इंटू ए आ जाएगा, और P इंटू एल ये दोनों हमारे पास सेम डायरेक्शन में है। अगर इसको डाउन पोजिशन में रोटेट कराएंगे इस टाइप से तो लोड और FT ये सेम डायरेक्शन में है, तो इसलिए हम इसको अलग साइड ले लेंगे, और इसमें नॉर्मल रिएक्शन जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये अलग रहेगा। तो इसमें आ जाएगा हमारे पास RN इंटू एक्स, ये आया RN इंटू एक्स, मतलब RN इंटू इसका डायमेंशन x इक्वल टू ये आ जाएगा P इंटू एल, सेम डायरेक्शन में है तो P इंटू एल, और प्लस FT ये टेंजेंशियल फोर्स इंटू ए डायमेंशन, तो FT इंटू ए हो जाएगा। इसके लिए हम अगर रखेंगे तो P इंटू एल प्लस FT की वैल्यू रख देंगे म्यू इंटू RN इंटू ए आ जाएगा। ये मूवमेंट निकल आएगा। मूवमेंट के बाद हम देखते हैं इसमें ये मूवमेंट निकल आएगा RN इंटू एक्स इक्वल टू P इंटू एल प्लस FT इंटू ए। FT की वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू RN, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे तो P इंटू एल प्लस म्यू इंटू RN इंटू ए हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें म्यू इंटू RN वाले को हम RN इंटू एक्स की टाइप पक्षांतर कर देंगे, और P इंटू एल बचेगा तो RN इंटू एक्स माइनस म्यू इंटू ए बचेगा इक्वल टू P इंटू एल आ जाएगा। RN अगर निकालते हैं तो इसका ये डिवाइड में पहुंच जाएगा तो P इंटू एल अपॉन एक्स माइनस म्यू इंटू ए आ जाएगा यहाँ पर। तो ये इसका फार्मूला बन जाएगा नॉर्मल रिएक्शन के लिए। नॉर्मल रिएक्शन के लिए अगर फार्मूला लगाना है हमको तो ये हम लगा सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन के लिए, RN इक्वल टू P इंटू एल अपॉन एक्स माइनस म्यू इंटू ए। ये हो जाता है नॉर्मल रिएक्शन के लिए फोर्स। आप इसको जब पक्षांतर करेंगे इस साइड ले आएंगे तो ये माइनस में पहुंच जाएगा, माइनस में पहुंच करके RN को कॉमन ले लोगे तो ये चीज़ आ जाएगी इसमें। इसके बाद
ब्रेकिंग टार्क का फार्मूला हो जाएगा टी बी इक्वल टू म्यू इंटू आर एन इंटू आर, मतलब टी बी इक्वल टू था एफ टी इंटू आर होता है, तो एफ टी की वैल्यू म्यू इंटू आर एन है, तो आर एन जो हम यहाँ से निकालेंगे उसको हम यहाँ पुट कर देंगे, उसके द्वारा हम ब्रेकिंग टार्क निकाल लेंगे। अब हम पढ़ते हैं इसमें एंटी क्लॉकवाइज के लिए, ये क्लॉकवाइज के लिए था, एंटी क्लॉकवाइज के लिए देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज का डायग्राम ये दिया हुआ है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का डायग्राम है। इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले हमको इसमें ये देखना है कि सेम डायरेक्शन का फोर्स कौन कौन सा लग रहा है। इसमें आर एन और एफ टी जो है वो एक डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, या अगर इसको अपर साइड लगाएं या फिर इसको इस टाइप से रोटेट कराएं तो भी फोर्स एक डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए हम इसको एफ टी और आर एन वाला फोर्स जो है वो हम एक साइड लेंगे, और पी इंटू एल वाला अपोजिट फोर्स लग रहा है, तो इसलिए हमारे पास जो मूवमेंट आ जाएगा when the brake wheel rotates anti-clockwise as shown in figure B डायग्राम देखने पर, फॉर एन इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर हम फलक्रम O से अगर हम मूवमेंट लेते हैं तो हो जाएगा, पहला ले लेंगे हम आर एन का, तो आर एन इंटू इसका डिस्टेंस, फोर्स एंड डिस्टेंस होता है आर एन इंटू क्या हो जाएगा इसका आर एन इंटू ये एक्स, तो आर एन इंटू एक्स प्लस एफ टी कहाँ गया ये वाला, इंटू इसका डायमेंशन क्या है ए, तो एफ टी इंटू ए, ये सेम है तो इसलिए इस साइड ले लिया, इक्वल टू पी लोड है इंटू लेंथ कितना एल है, तो पी इंटू एल हो जाएगा। इस टाइप से हम लगा सकते हैं आर एन इंटू एक्स प्लस एफ टी इंटू ए इक्वल टू पी इंटू एल। इस डायग्राम से हम इसमें मूवमेंट निकालते हैं। इसके बाद ये मूवमेंट निकल आएगा, मूवमेंट निकालने के बाद इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, एफ टी इक्वल टू होता है म्यू इंटू आर एन, तो आर एन इंटू एक्स प्लस म्यू इंटू आर एन इंटू ए हो जाएगा इक्वल टू पी इंटू एल। आर एन से आर एन हम इसमें कॉमन ले लेंगे तो आर एन बाहर निकल आएगा, यहाँ बचेगा एक्स प्लस म्यू इंटू ए, ये बचेगा इक्वल टू पी इंटू एल। आर एन इक्वल टू निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, तो पी इंटू एल अपॉन ये हमारे इसमें डिवाइड पहुँच जाएगा, तो पी इंटू एल अपॉन एक्स प्लस म्यू इंटू ए, ये बचेगा इसमें नॉर्मल रिएक्शन में। नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे तो ये आ जाएगा इसमें, नॉर्मल रिएक्शन का फार्मूला बन जाएगा। अब इसमें हम ब्रेकिंग टार्क निकालते हैं, तो ब्रेकिंग टार्क के लिए हमारे पास इसमें फार्मूला आ जाएगा टी बी इक्वल टू एफ टी इंटू आर होता है, तो म्यू इंटू आर एन इंटू आर, जो आर एन यहाँ से निकलेगा उसको हम यहाँ पुट कर देंगे और इससे हम ब्रेकिंग टार्क निकाल लेंगे, तो टी बी इक्वल टू म्यू इंटू आर एन इंटू आर, ये हो जाएगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए ब्रेकिंग टार्क निकालने की मेथड। जब फलक्रम से ऊपर दिया हो टेंजेंशियल फोर्स तब के लिए है ये।